संरक्षण के नियम के बाद इसमें लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, इसके बाद इसमें आता है रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अपक्रियाओं में किसी भी एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु में परिवर्तित नहीं होता। मतलब जो भी रिएक्शन होती है, कोई भी अगर क्रिया हो रही है तो उस क्रिया का ये अगर कोई एक परमाणु है तो ये दूसरे किसी परमाणु में परिवर्तन नहीं होगा, यानी ये दूसरे रूप में दूसरे परमाणु में परिवर्तन नहीं होगा। यानी कह सकते हैं कि जो पदार्थ होगा यानी जो मटेरियल लिया जा रहा है वो वही रहेगा, सिर्फ उसमें बॉन्ड का चेंजिंग होती है। यानी जिसके साथ कंबाइंड किया है या किसी उसमें अणु जिसके साथ जुड़ा हुआ है उसमें बॉन्ड जो बनते हैं, ये बॉन्ड जो होते हैं डबल, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, इन्हीं बॉन्ड का यही बॉन्ड चेंज होते हैं। सिंगल से डबल हो सकते हैं, डबल से सिंगल या ट्रिपल हो सकते हैं। इसका मतलब अगर ट्रिपल होने के मतलब ये होगा कि इसमें परमाणु की संख्या जो कम या अधिक हो सकती है, घट बढ़ सकती है। यानी जिसके साथ जुड़ते हैं ये उन्हीं भी परमाणु जिनके साथ रिएक्शन कर रहे हैं या जिन परमाणु या जो अणु या जिनके साथ ये रिएक्शन कर रहे हैं तो उन्हीं में बंधों का टूट के, एक बंध टूट के दूसरे बंध में बनते हैं, ना कि नया कोई परमाणु, नया कोई चीज़ नहीं बन जाएगी। जैसे हम मान लीजिए इसमें चीनी और शरबत का दोनों घोल मिला के, चीनी या पानी का दोनों को घोल मिला रहे हैं तो इसमें जो होगा चीनी पानी आपस में ये घुल के बनेंगे तो उसका जो विलयन दिखेगा हमको ये शरबत के रूप में, यानी कि जो पानी इसमें दिखेगा। ये नहीं होगा कि हमने चीनी पानी अगर घोला है तो हमको इसमें कह सकते हैं दूसरी चीज़ें नहीं, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड नहीं मिल सकता या सल्फेट नहीं मिल सकता। इनसे चीनी पानी का ही रूप बन के आएगा, ना कि सल्फेट आएगा, ना कि आयरन आएगा, ये चीज़ नहीं मिलेगी। यानी चीनी पानी का घोल रहेंगे तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ही जो चीज़ पदार्थ बनना होगा, जिनके तो हम कंबाइंड बन सकते हैं बॉन्ड के माध्यम से या अणुओं के जोड़ने से, वही पदार्थ बनेगा। ये नया पदार्थ यानी दूसरी चीज़ एकदम नहीं बन सकता। यानी ये कह सकते हैं कि रिएक्टेंट के जो होते हैं बॉन्ड, जो इसमें वर्क अभिकार जो काम करने वाले यानी जुड़ने वाले रिएक्शन होते हैं, उनके बॉन्ड जो टूटते हैं एक दूसरे में, चेंज होते हैं, दूसरे पदार्थ जुड़ते हैं या दूसरा मिलके बनता है। इस तरह से वो जो चीज़ जितनी चीज़ हम लेंगे रिएक्टेंट, उन्हीं में से पदार्थों को बनना, कोई नया तो एकदम नहीं बन जाएगा। तो प्रोडक्ट जो रिएक्टेंट होगा उसी के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट भी बनता है। यानी बंध का चेंजिंग होता है जिसके में रासायनिक अपक्रिया के परिणामों का प्रसरण अनेक प्रकार हो सकता है। यानी विनिमय जो होगा अनेक प्रकार से होता है लेकिन कोई नया पदार्थ नहीं बनेगा। तो इसी तरह से इनके रिएक्शन को जो होता है ये रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार के आधार पे कुछ इसमें रिएक्शन के तरीके बताए गए हैं, जिसमें इसमें संयोजन या योगात्मक अपक्रिया होती है। नाम में से लग रहा होगा संयोजन यानी योजित होना, योजन होना यानी जुड़ना, या योगात्मक योग करना, इसमें या कॉम्बिनेशन या एडिशन रिएक्शन होगा। इनमें जो होती हैं इसके अंतर्गत वे रासायनिक अभिक्रिया या अभिक्रियाएं वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ, जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके यानी कंबाइंड करके, संयोग करके एक नया, संयोग करके केवल एक नया, यानी दो तीन नहीं बनेगी, सिर्फ ओनली केवल एक नया पदार्थ बनाते हैं। तथा कोई भी बनाते हैं तथा कोई अन्य पदार्थ नहीं बनता, अन्य पदार्थ नहीं बनता है, नहीं बनता है। योगात्मक या संयोजन, तो इसे संयोजन
अभिक्रिया तो ये संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। तो ये संयोजन अभिक्रिया कहलाएगी। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, सबसे इजी सिंपल एग्जांपल है, इसमें 2mg प्लस 2mg प्लस ऑक्सीजन ये आपस में रिएक्शन करेगा तो 2MgO बनाएगा, यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड। यानी ये आपका मैग्नीशियम है, ये आपका सॉलिड होता है, मैग्नीशियम और ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन कंबाइंड करेगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। यानी इसमें दोनों जो थे, दो पदार्थ जो रिएक्टेंट थे, ये आपस में जुड़ के सिर्फ और सिर्फ एक बनाते हैं। यानी इधर दो चीज़ थे, एक एक करके इसमें भी एक बना, यानी पहला दूसरा दो मटेरियल थे कह सकते हैं। एक ये हो गया मैग्नीशियम, एक ऑक्सीजन, और दोनों मिलके एक ही पदार्थ बना रहे हैं, यानी एक ही चीज़ मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहे हैं। कोई तीसरा नहीं है, दूसरा कुछ नहीं बन रहा, सिर्फ और सिर्फ केवल मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। तो ये संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। इसी को संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। इसी के अकॉर्डिंग इसी में होता है, यानी ये संयोजन अभिक्रिया होगी, इसमें कोई दूसरा पदार्थ हमको नहीं दिख रहा है, इसमें नहीं बन रहा है। इसी तरह से यदि हम किसी और एग्जाम्पल को लेते हैं, जैसे दो या दो से अधिक, जैसे आयरन, इसमें आयरन और सल्फर को यानी गंधक, इसको रिएक्शन कराएंगे तो फेरस सल्फेट का निर्माण होगा। यानी इसमें भी योगात्मक हो रहा है, कोई दूसरा पदार्थ हमको नहीं मिल रहा है। तो ये इस तरह से एक ही पदार्थ बन रहा है, दूसरा चीज़ हमको नहीं मिल रहा है। तो इसी तरह से इसमें जो पदार्थ बन रहा है तो एक बन रहा है, इस तरह से इसको रिएक्शन को संयोजनात्मक या योगात्मक अभिक्रिया कहलाएंगे। अब इसमें एक इसी योगात्मक अभिक्रिया का, जैसे हमारे कैल्शियम ऑक्साइड होता है, कैल्शियम ऑक्साइड ये हमारा चूना कह सकते हैं, बिना बुझा हुआ चूना होता है, बिना बुझा चूना। तो जाहिर सी बात है, हम अच्छे जानते हैं कि चूने को बुझाने के लिए, यानी कि अच्छे जानते हैं कि पानी जो होता है कई चीज़ों, आग लगाने यानी कि कई चीज़ों को बुझाने का काम करता है। तो इसमें यदि हम पानी को मिलाते हैं H2O, जाहिर सी बात है पानी अच्छे को बुझा देता है, कह सकते हैं कि इसमें बुझा मैक्सिमम सोडियम को छोड़ के मैक्सिमम चीज़ों को ये बुझाने का काम कर सकता है, यानी कि इसको रोक सकता है। तो पानी के जब इसका रिएक्शन कराएंगे हमें यहाँ पे, तो यहाँ से कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा जो बुझा हुआ चूना कहलाता है। प्लस इनमें एनर्जी निकलती है, यानी ऊष्मा। आप अच्छे जान रहे हैं कि गर्मी जब इसमें पानी डाला जाएगा तो इसमें बुझाने के लिए जो इसको ऊष्मा होगी ये निकाल देगी, इसमें गर्मी को इसको बाहर कर देती है। गर्मी अच्छे जानते हैं कि गर्मी को निकालने के लिए काम पानी का ही काम होता है। तो पानी जो होती है ये गर्मी को बाहर कर देगी, जो हमको ऊष्मा के रूप में मिलता है। तो यहाँ पे ऊष्मा निकल रही है चूँकि, तो इस प्रकार के रिएक्शन को ऊष्माक्षेपी रिएक्शन कहते हैं। यानी ऐसे रिएक्शन जिसमें हमको ऊष्मा प्राप्त होती है या ऊष्मा निकलती है, इनको ऊष्माक्षेपी रिएक्शन कहा जाता है, रिएक्शन कहलाते हैं। इसी तरह से प्राकृतिक गैस जो हमारा होता है ऊष्माक्षेपी, जैसे मीथेन भी हमारा ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब क्रिया करता है, ऑक्सीजन जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और 2H2O यानी वाटर वेपर निकलता है। ये दो चीज़ में, यानी कि ये भी ऊष्माक्षेपी रिएक्शन होता है। तो ये भी कह सकते हैं हमारा उसी पे होता है, ऊष्माक्षेपी रिएक्शन हो। ये दोनों हमारे ऊष्माक्षेपी रिएक्शन हो गए। लेकिन ये ऊष्माक्षेपी जो होता है ये हमारा आगे जो जैसे इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिला है, जब हम दीवारों पे इसके चूना किया करते हैं, दोनों चूने की पुताई की जाती है, तो ये बिना बुझा हुआ चूना रहता है, इसको भिगोया जाता है, तो इसमें पानी मिलाया जाता है, ये सारी गर्मी को बाहर कर देता है, तो चूना हमारा बुझा हुआ रहता है, यानी शांत हो जाता है, कह सकते हैं सारी एनर्जी निकल चुकी है। लेकिन जब इसके चूने की पुताई की जाती है दीवारों पे, फिर इसमें सफ़ेदी के लिए, तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है, ये जो नेचर में पाई जाती है कार्बन डाइऑक्साइड, यानी इन्वायरमेंट की जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, इनसे रिएक्शन करता है। यानी यहाँ पे ये क्या करेगा, कंबाइंड करेगा, इनसे जोड़ने का काम करेगा, जो कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है। ये कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है आपका सॉलिड, ये होता है
और H2O की वाटर वेपर यानी कि जो निकलेगा H2O निकलेगा ड्रॉप। तो ये जो हमारा कंबाइंड रिएक्शन हो रहा है, लेकिन यहाँ पे जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करता है तो कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है। यही कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है हमारा, ये कैल्शियम कार्बोनेट जो है, ये जो चूना हमारा जब पुताई करते हैं तो गीला लगता है, जैसे सफ़ेदी हल्की रहती है। तो ये चूना जो होता है ये रिएक्शन जो होता है काफ़ी धीरे होता है, 1-2 दिन में दीवारों पे ये नेचुरल कार्बन डाइऑक्साइड लेके इससे रिएक्शन कर लेता है तो कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है, जिससे दीवारें काफ़ी चमकदार हो जाती हैं, शाइनिंग आ जाती है। तो ये इसी का काम होता है। और संगमरमर का भी फार्मूला यही होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, जिससे काफ़ी चमकदार होती है, यानी कि जो पेंटिंग की जाती है, पेंट करते हैं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड इससे रिएक्शन करता है, यानी कंबाइंड करता है, जिसके माध्यम से कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, जिससे हमारी दीवारें काफ़ी चमकदार बन जाती हैं, तो चमकने लगती हैं। तो इस तरह से कह सकते हैं। तो ये हमारी संतृप्त यानी ये जो हमारी रिएक्शन होगा ये संयोजित यानी योगात्मक या संयोजन अभिक्रिया होती है, जिसमें दो पदार्थ आपस में जुड़ते हैं, एक पदार्थ का निर्माण होता है। इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जुड़ कर है। इसी तरह से जैसे संयोजन अभिक्रिया का एक एग्जांपल होता है, जैसे हम इसमें हमारा एसिटिलीन होता है C2H2A C2H4 ये जोड़ा जाता है, इसमें हाइड्रोजन जोड़ेंगे तो ये हमारा CH3 का फॉर्मेशन कर देगा। CH3 यानी कि इसमें भी कंबाइंड हो रहा है, यानी कि मेथेन इसमें ये जोड़ रहे हैं तो इसमें भी कंबाइंड हो रहा है। तो इस तरह का रिएक्शन में इसमें जो होगा कंबाइंड रिएक्शन ही कहलाएगा, हाइड्रोजन इसमें जुड़ के एक रिएक्शन कर रहा है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि ये रिएक्शन होता है। और हमारा ग्लूकोज श्वसन भी हमारा ये एक हिसाब से ऊष्माक्षेपी रिएक्शन कहलाता है। इसमें भी जो होता है जो एनर्जी यानी कि ग्लूकोज हमारा ब्रेकडाउन होकर इसमें ब्रेकडाउन होता है, तो जिससे हमको एनर्जी निकलती है और कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। ये हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है, जिसमें योगात्मक और संयोग यानी संयोजन रिएक्शन कह सकता है, जिसमें मैग्नीशियम जुड़ के एक पदार्थ बनाते हैं। इसी के अंदर इसमें ऊष्माक्षेपी रिएक्शन का एग्जाम्पल है, जो ऊष्मा को यानी कोई रिएक्शन होता है जिसमें ऊष्मा निकलती है, इसी को ऊष्माक्षेपी रिएक्शन कहा जाता है।